सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो जितनी असत्य की चीजें, उन असत्य चीजों का त्याग करना पड़ता है। धर्म की राह पे चल के अधर्म में जो कार्य होते हैं उन कार्यों को त्यागना पड़ता है, तब जाके हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन सुन तो हमने ले लिया, लेकिन उसे कर्मों में नहीं ढाला। कर्म कर रहे हैं गलत, किसी की चोरी कर रहे हैं, किसी का डाका डाल रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किसी के साथ गलत काम कर रहे हैं, तो हमें मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। बल्कि हमें अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्मों को, फलों को भोगना पड़ता है। जैसे आदमी कर्म करता है वैसे उसे फल भोगना पड़ता है, ये आप सब लोग जानते हैं। अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो निश्चित रूप से जो है बुरा ही आप लोगों को मिलेगा। एक किसान सोचे कि मैंने तो जो है धान के बीज को जो है रोपित किया है, तो उसे धान ही उसे की फसल मिलेगी। और किसी ने जो है बेर के कटीली झाड़ियों को बोया तो उसे कटीली झाड़ियां ही प्राप्त होंगी जीवन में। ऐसा तो है नहीं कि हम बबूल का पेड़ लगाएं और हमें आम मिल जाएं। बबूल बोएंगे तो बबूल मिलेगा, आम बोएंगे तो आम ही मिलेगा। तो यही है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और अपने कर्मों का लेखा जोखा तो भाई बड़े बड़े महान पुरुषों ने भी दिया है। तो हम तो एक जो है तुच्छ जीव हैं। दशरथ ने श्रवण कुमार का वध किया तो उन्हें भी पुत्र मोह में अपने प्राण त्यागने पड़े। राम ने बाली का वध किया तो उनको भी जो है बाली शिकारी के रूप में जन्म लेता है और उनको जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उनके पाँव में तीर लगता है और उनका जो है वध होता है। तो हर ने अपने अपने कर्मों के अनुसार उन्हें भी अपना फल भोगना पड़ा। तो फिर हम सब लोग तो एक संसारी जीव है, एक तुच्छ जीव है, तो हम क्यों नहीं भोगेंगे? इसलिए जो है गुरु महाराज हमेशा आपको अच्छे रास्ते पे चलने की प्रेरणा देते हैं, सत्य के मार्ग पे चलने की प्रेरणा देते हैं, जिससे भी आप लक 84 से बच के उस परम धाम की प्राप्ति कर सकें। मुझे एक कथा ध्यान आ रही है कि गुरु महाराज जी थे, अपने शिष्यों के साथ समुद्र के किनारे पे विचरण कर रहे थे। तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक बहुत विशाल एक सर्प जो है वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, शरीर में उसके बड़े घाव हैं और असंख्य चींटियां उसके शरीर को नोच नोच के खा रही हैं। शिष्य भी ये सब जब नज़ारा देखते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा सर्प, और देखो आज उसकी क्या गति हो रखी है, कैसी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और चींटियां उसके शरीर को नोच रही हैं। तो सबके मन में एक बात उठती कि शंका जब उत्पन्न होती तो गुरु महाराज से कहते, गुरु महाराज कृपा करके हमारी शंका का निवारण करिए। इतना बड़ा ये विशाल सर्प है, इतना ये तगड़ा मोटा ये सर्प है, और देखिए कैसी घायल अवस्था में ये पड़ा हुआ और चींटियां इसके शरीर को खा रही हैं। तो गुरु महाराज जी अपने शिष्यों से कहते हैं, मेरे बच्चों, कुछ साल पहले हम इसी रास्ते से सत्संग करते हुए जब निकल रहे थे तो तुमने देखा था कि मछुआरा जो है मछलियां पकड़ रहा था, और तब तुमने उस मछुआरे को समझाते हुए कहा था कि तुम क्यों ये मछलियां पकड़ रहे हो, तुम क्यों पाप के भागीदारी बन रहे हो, तुम मछलियां पकड़ोगे, इन्हें बेचोगे, लोग इन्हें खाएंगे और जो है इन पापों का फल तुम्हें अपने जीवन में मिलेगा। तब तुम्हारी बात को सुन के उस मछुआरे ने तुम्हारा बड़ा उपहास किया था, बड़ा अट्ठास किया था कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, और उसने तुम्हारी बात को नहीं सुना, अनसुनी कर दी। आज उसका यही परिणाम है कि जब वो मछुआरा की मृत्यु हुई तो उसने सर्प के रूप में जन्म लिया।
और जो जितनी मछलियां हैं इन्होंने चींटियां बन के जन्म लिया, और आज वो उस मछुआरा जिसने सर्प के रूप में जन्म लिया उसके शरीर को काट काट के उसको खा रही हैं। तो ये अपने उस मछुआरे को अपने कर्मों का फल मिला है। तो ये ठीक स्थिति हम सब जीवों की भी है। अगर हम किसी का बुरा करते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, किसी को धोखा देंगे, किसी के साथ चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे, तो वो सब कर्मों का लेखा जोखा हमारा सब रिकॉर्ड होता रहता है। जिस प्रकार से पहले तो सीडी उडी बनती थी, लेकिन आजकल तो मोबाइल का ज़माना, मोबाइल में आप जो भी रिकॉर्ड करना चाहो कर लो, सब रिकॉर्ड होता रहता है। आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नाटक कर रहे हैं, तो सब आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, सब रिकॉर्डेड हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से हम भी जो अपने क्रियाकलापों को कर रहे हैं वो भी सब हमारा लेखा जोखा सब रिकॉर्ड होता रहता है। अब जब इंसान इस शरीर को छोड़ के जब ऊपर जाएगा तो यमदूत जो है सबसे पहले उसके लेखा जोखा का, उसने सारे अपने जीवन में क्या कर्म किया वो सब लेखा जोखा देखेगा, और कर्मों के अनुसार ही अच्छे कर्म किए, प्रभु की भक्ति करी, गुरु महाराज की भक्ति करी, सेवा करी, गुरु दरबार की सेवा करी, तो स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी, उस धाम में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन गलत काम किए, कभी गुरु महाराज के दर्शन को नहीं आए, कभी सेवा नहीं करी, कभी गुरु दरबार की सेवा नहीं करी, कभी भजन नहीं किया, कभी सुमिरन नहीं किया, तो फिर क्या होगी? वहाँ भी नो एंट्री का बोर्ड आप लोगों के लिए लिखा जाएगा कि नो एंट्री, यहाँ पे अब एंट्री आप लोगों की आना मना है। जैसे आप देखते हैं, आप कहीं जाएंगे, कोई नाटक देखने जाए, कोई प्ले देखने जाए, तो टिकट होता है, टिकट होगा तब आप एंट्री करके उसको देख सकते हैं। टिकट नहीं होगा तो आपको कह दिया जाएगा भाई आपकी एंट्री नहीं होगी, उसके अंदर ही नहीं प्रवेश कर पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हमने भी अपनी एंट्री अगर प्रभु परमात्मा के धाम में करनी है तो हमें भी गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पे हमें चलना चाहिए, और जब हम चलेंगे तो अपने लक्ष्य को, अपने एम को पाने में हम जो है सफल होंगे। हम संसार में आते हैं, लेकिन संसार की चकाचौंध से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमें कौन सी शिक्षाएं दी जा रही हैं, कौन सी बातें बताई जा रही हैं, वो सब हम लोग भूल जाते हैं। और कैसे जो है उन चीज़ों के संग्रह में लग जाते हैं जो चीज़ हमारे साथ जानी ही नहीं है। वो धन दौलत, वो परिवार, वो हीरे जवाहरात, वो कपड़े, वो गाड़ियाँ, वो मकान, वो सब यहीं रह जाएगा। जो चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, हम उसी के संग्रह में इतने मस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें किन चीज़ों का संग्रह करना है। उस बात को भूल जाते हैं और सारा जीवन इसी में माया को बटोरने में सारा जीवन निकल जाता है, और फिर जीव जो है बिना ज्ञान को लिए हुए इस संसार से चला जाता है। अब बिना ज्ञान लिए हुए जाओगे, बिना भजन किए हुए जाओगे, बिना सुमरन किए जाओगे, तो फिर क्या होगा? लक 84 में ही भटकते रहोगे। क्योंकि लक 84 के भटकने के बाद तो ये मनुष्य तन मिला है, और मनुष्य तन को पाकर भी अगर हमने ज्ञान को नहीं प्राप्त किया तो फिर जो है लक 84 में भटकना पड़ेगा। केवल लक 84 से हम भटके नहीं, हम उसी के जो है उसी में ना घूमते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करें, और ये तभी ज्ञान तो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं। आज यहाँ बैठे हुए हैं, इस पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं, सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, तो तभी तो कर रहे हैं कि जब मनुष्य तन मिला है। मनुष्य तन ना मिलके और 84 लाख योनियां मिली होती तो क्या यहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे होते? तो आप कहेंगे नहीं। तो जब ये मनुष्य तन मिला, इतने सुंदर तन को मिला है, तो हम इसको माया में ही फंस के ना रह जाए। माया में फंसे रहेंगे तो इस मायावी संसार में ही डूब के रह जाएंगे।
और फिर माया जो है सारी उम्र इसी प्रकार से नचाती रहती है। जिस प्रकार से जब एक मदारी होता है, जब बंदर को पकड़ता है तो क्या करता है, वो एक मटका लेता है। मटका देखा होगा आप, उसका मुंह छोटा होता है और नीचे का हिस्सा बड़ा होता है। मदारी जो है वो थोड़े से चने बिखेरेगा रास्ते में, फिर वो चने मटके को ऐसा रख देगा जिसके उसके अंदर के चने दिखाई देंगे। बंदर पर पेड़ में होगा, देखेगा कि जहाँ चने पड़े हैं, चना खाने के लिए आएगा, नीचे उतरेगा, चना खाएगा, चना खाते खाते मटके तक पहुँचेगा और मटके में भी जब झांक के देखेगा कि चने पड़े हैं तो बड़ा खुश हो जाता है। वो जब है सीधे अपना हाथ जो है मटके के अंदर डाल देता है, क्योंकि माया उसको नचा रही है, वो लोभ उसको नचा रहा है। तो सीधे जब हाथ डाल देता, तो जब हाथ डालते हैं हम किसी भी चीज़ में, तो हमारा हाथ जब हम डालेंगे तो पतला होगा तो फौरन चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर की चीज़ को जब हम पकड़ेंगे तो क्या हो जाता है, वो हाथ मुट्ठी बन जाती है। और मुट्ठी बन के जब हम उस चीज़ से निकालेंगे, मटके से अपने हाथ को बाहर निकालेंगे, तो मटके से हमारा हाथ बाहर, मुट्ठी नहीं बाहर निकलेगी। हाथ तभी बाहर निकलेगा जब हम उस चने को छोड़ देंगे, तब हमारा मुट्ठी जब हमारी खुल जाएगी तो फिर हम उस घड़े से, अपने मटके से अपने हाथ को बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन बंदर ने तो हाथ डाल दिया, मुट्ठी से चनों को भी पकड़ लिया। चने को पकड़ने के बाद जब मुट्ठी बन गई तो उससे हाथ बाहर निकालना चाहा तो हाथ बाहर नहीं निकला। लाख कोशिश करता है, लेकिन जो है लाख प्रयासों के बाद भी मुट्ठी से वो मुट्ठी को बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि मन में उस चने को खाने का लालच है, उस चने को खाने का मोह है। और जब तक मन के अंदर मोह है, लालच है, तो आदमी अपनी मुट्ठी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मुट्ठी छोड़ता है तो चना जो है छूट जाएगा। तो चना कैसे छोड़े, तो मुट्ठी पकड़ के प्रयास करता रहता कि मैं किसी तरह निकाल लूं, और प्रयास करते करते जो समय लगता है तब तक मदारी आता है और उसको जो है पकड़ के ले जाता है, और फिर सारी उम्र उसको पकड़ पकड़ के उसको नचाता रहता है। अब तो खैर नियम लग गया है कि जानवरों को भी आप तंग ना करें तो आपको जो है मदारी नहीं दिखाई देते कि मदारी नहीं। कि पहले जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो आपने देखा होगा किस प्रकार से मदारी घरों के सामने आता था, 5 रुपए में 10 रुपए में नाच दिखाता था। किस प्रकार से बंदर बंदरिया रहते तो कैसे नाच करते थे, फ्रॉक पहनाई रहती थी बंदरिया को, नाच रही, कैसे नाच रहे हो, कैसे कर रहे हो, सब वो काम करता था। मदारी कह रहा है उठो तो बंदर उठ जाता था, बैठो तो बैठ जाता था, नाचो तो नाचता था। उसके डंडे से, अपने डंडे से उस बंदर को और बंदरिया को नचाता रहता था। तो ठीक यही स्थिति हम सब संसारी जीवों की भी है। हम भी इस संसार में आए हैं और संसार में आके नाना प्रकार के मोह, नाना प्रकार के लोभ हमारे जीवन को आकर्षित करते हैं। उन लोभों से, मोहों से ग्रसित हो जाता है, उनसे मोहित हो जाता है, उनके प्रति आकर्षित हो जाता है, तो फिर इस मायावी संसार से वो छूट नहीं पाता। माया उसको पूरी उम्र उसको नचाती रहती है, और आदमी ऐसे ही उस माया के चंगुल में फंसकर अपनी तमाम उम्र निकाल देता है, और अंत में ऐसा ही बिना ज्ञान को प्राप्त करे, बिना ज्ञानी गुरु को प्राप्त किए संसार से चला जाता है। और फिर क्या होगा, 84 लाख में फिर भटकना पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज जी ज्ञान के द्वारा आपको इस माया से, इस मोह से आपको बाहर निकालना चाहते हैं।